मैं बताती हूँ। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप आपने ये करना है कि जनरल लिखनी है आपने, ये लिख ली। फिर आपने अनपर्टर्ब्ड के लिए लिखनी है कि इसके लिए हमने ये माना, इसके लिए ये माना और इसके लिए हमने ये माना, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फिर दूसरा पर्टर्ब्ड के लिए हमने ये माना और ये माना, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि जो एच है ना, ये एच नोड वाले के यानी कि पुराने वाले के, और प्लस में चेंज जो भी होता है तो उसमें चेंज को हम ऐसे लिख देते हैं बस। और जो एनर्जी वाला है इसमें ई नोड प्लस में हम यहाँ चेंज दिखाते हैं, वेव फंक्शन जो है वहाँ हम लोग चेंज दिखाते हैं, ठीक है। अब हम लोग फिर इन सारी वैल्यूज़ को ना हम लोग जनरल वाली स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन जो होती है हमारी जनरल स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, ठीक है, इट इज़ इक्वल टू एच साई इज इक्वल टू ई साई वाली, इसमें डालते हैं। तो जब हम इसमें डालते हैं ना तो देखो क्या बनेगा, ये ई क्या है, ई नोड प्लस में डेल्टा ई इंटू में साई क्या है, साई नोड प्लस में डेल्टा साई। तो अब हम इसकी अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या हो जाएगा फिर अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, एच नोड साइन नोड प्लस में एच नोड डेल साई प्लस में इज इक्वल टू ई नोड साई नोड प्लस में ई नोड डेल साई प्लस में डेल्टा ई साई नोड प्लस में डेल्टा ई साई, ठीक है, ऐसे है ना। अब यहाँ देखो हमें पता है कि एच साई होता है ना, ये ई साई की इक्वल होता है, पता है ना हमें, क्या पता है हमें कि जो एच नोड साई नोड है ना ये ई नोड साई नोड के इक्वल है, ठीक है। तो अब जैसा कि मैंने कहा कि इसके इक्वल है तो हम वहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी, ठीक है। ये टर्म इससे हो जाएंगी क्या, कैंसल आउट। अब बच गया जो देखो वो ये बच गया, ठीक है। अब टर्म भी कैंसिल आउट हो गई। अब इसके बाद देखो किसी में कुछ कॉमन है क्या यहाँ पे, देखो पहले हायर ऑर्डर टर्म को निगलेक्ट करो, अब यहाँ देखो हमने क्या निकालना है, चेंज इन एनर्जी। तो यहाँ से तुम लोग इसके लिए वैल्यू निकाल लो, ठीक है, ये बन गई ना इक्वेशन। अब यहाँ देखो ये वाली जो इक्वेशन बनी ना इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, ये देखो यहाँ भी डेल सही है, यहाँ भी डेल सही है, तो दोनों को कॉमन निकालो। ई सही ये तो एज इट इज़ है ही, जो एज इट इज़ है देखो उसको तो एज इट इज़ ही रख लो, ठीक है ना। और इधर क्या है भाई, प्लस में डेल साई कॉमन लो, इधर क्या आएगा एच माइनस में ई, ऐसे ही है एच नोड माइनस में ई नोड, ठीक है। ये सारे के सारे नोड है, ध्यान रखना ये नहीं है, ये एच नोड है, ये ई नोड नहीं लेना, ई नोड लेना, ऐसे साई नोड नहीं लेना, ये साई नोड लेना, ठीक है। तो ये बन गई इक्वेशन। अब कहते हैं कि दोनों साइड क्या करो, डी साई स्टार से मल्टीप्लाई करो,
ठीक है, अब क्या होगा फिर ऐसा करने से? इंटीग्रेट अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू डी टाउ। तो जब ऐसा करोगे तो ये कुछ ऐसे से बनेगी इक्वेशन। ठीक है, ये फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब देखो हमने यहाँ पर क्या अप्लाई करना है, यहाँ देखो सबसे पहली बात मैं तुम्हें फिर से बता रही हूँ, यहाँ पे सिग्मा नॉट लेना है डियर, सिग्मा नॉट लेना है, सिग्मा नॉट लेना है, सिग्मा नॉट लेना है, हर जगह सिग्मा नॉट लेना है, सिग्मा नॉट स्टार। ओके, अब यहाँ देखो, अभी ध्यान से बिल्कुल ध्यान देना, ये जो डेल ई वाली टर्म है ना, ये बीच वाली, हमें पता है ना कि हम लोग एनर्जी पे बात कर रहे हैं, तो इस वाली टर्म को हमने ज़ीरो कह देना है। हमने यहाँ लिखना है कि ऑन सॉल्विंग Hamiltonian for this term, this term will become equal to 0। ठीक है, अच्छा, और जो अभी क्या है, जो ये वाली टर्म है ना, ये वाली, ये दिखाई दे रही है आपको, ये वाली टर्म, जो ये वाली टर्म है, ये कहते हैं कि भाई ये वाली टर्म 1 की इक्वल हो जाएगी। क्यों? ऑन डूइंग नॉर्मलाइजेशन ऑफ दिस साइड। ओके, ऑन डूइंग कह लो या ऑन अप्लाइंग कह लो, नॉर्मलाइजेशन, जैसे कि हम कहते हैं सिग्मा स्टार इंटू में सिग्मा, ये 1 के इक्वल है ना, तो ऑन डूइंग दिस नॉर्मलाइजेशन this complete unit will become 1 and this will become equal to 0। ठीक है, ऐसा ही होगा ना। so hence change in energy is equal to, क्या बच गया हमारे पास, स्टार इसके इक्वल। ठीक है,